नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था यानी संसद की नींव रखता है। हम समझने वाले हैं आर्टिकल 79 से 90। ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारे देश में कानून बनाने का पूरा सिस्टम खड़ा है। अच्छा, जब हम संसद या पार्लियामेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दिल्ली की वो गोल वाली शानदार बिल्डिंग, है ना? पर क्या संसद का मतलब बस उतना ही है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इमारत से बढ़कर आखिर है क्या। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 79 ने बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला देता है। संसद मतलब तीन चीजें, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्लस राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। इन तीनों को मिलाकर बनती है भारत की संसद। सबसे मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का एक अटूट हिस्सा है। कोई भी बिल उनकी मुहर के बिना कानून बन ही नहीं सकता। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 5 हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। पहले संसद की बेसिक बनावट, फिर इसके दोनों सदनों की क्या खासियतें हैं, कौन इसका सदस्य बन सकता है, ये काम कैसे करती है, और आखिर में इसके लीडर्स कौन होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संसद का ब्लूप्रिंट। ये आर्टिकल्स सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये वो डिजाइन है जो तय करता है कि 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए कानून बनाने का पूरा ढांचा कैसे चलेगा। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के दो सबसे बड़े पिलर्स को देखते हैं। भारतीय संसद की ये दो स्तंभ है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी भूमिका। आइए जरा और करीब से जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 80 की, यानी राज्यसभा की। इसे राज्यों की परिषद कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है। सोचिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर यह सदन हमेशा चलता रहता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए चुनकर आते हैं। इससे देश की नीतियों में एक तरह की स्थिरता बनी रहती है। अब आते हैं आर्टिकल 81 पर, जो बात करता है लोकसभा की, यानी लोगों का सदन। और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसके मेंबर्स को सीधे देश की जनता वोट देकर चुनती है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी मिसाल है। और हां, एक जरूरी अपडेट भी है। 2020 में 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्यों को नॉमिनेट करने की जो व्यवस्था थी, वो अब खत्म कर दी गई है। तो इस स्लाइड पर एक नजर में सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों की आवाज है, एक परमानेंट और अनुभवी सदन। तो दूसरी तरफ है लोकसभा, जो सीधे जनता का फैसला लेकर आती है और हर 5 साल में नई ऊर्जा के साथ बनती है। हमारे लोकतंत्र के लिए ये दोनों ही संतुलन बेहद जरूरी हैं। अगला आर्टिकल है 82 यानी परिसीमन या डिलिमिटेशन। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। आसान भाषा में समझें तो हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाया जाता है ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। ये लोकतंत्र को फेयर बनाए रखने का एक तरीका है। हालांकि फिलहाल इस प्रक्रिया को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, संसद का ढांचा तो समझ लिया, पर इन सदनों में बैठेगा कौन और कितने समय के लिए? चलिए अब उन आर्टिकल्स पर आते हैं जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और उनके टर्म के नियम तय करते हैं। आर्टिकल 83 हमें कार्यकाल के बारे में बताता है। जैसा कि हमने देखा, राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, उसे कोई भंग नहीं कर सकता। वहीं लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, लेकिन सरकार के बहुमत खोने पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। इमरजेंसी जैसे खास हालात में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो एक सांसद बनने के लिए क्या चाहिए? आर्टिकल 44 3 सीधी साधी शर्तें बताता है। पहली, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी, उम्र, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। और तीसरी, वो सभी योग्यताएं पूरी करता हो जो संसद ने कानून बनाकर तय की हैं। अब जब सदस्य चुन लिए गए, तो संसद अपना काम कैसे करती है? यहीं पर हमारे अगले कुछ आर्टिकल्स तस्वीर में आते हैं, जो संसद के सेशन बुलाने से लेकर उसकी कार्रवाई तक के नियम तय करते हैं। आर्टिकल 85 के मुताबिक राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं और संविधान ये जरूरी बनाता है कि किन्हीं भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। ये नियम ये पक्का करता है कि कार्यपालिका की जवाबदेही लगातार बनी रहे। आमतौर पर भारत में साल में 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन। अब आते हैं आर्टिकल 87 पर, जो राष्ट्रपति के स्पेशल एड्रेस से जुड़ा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण संसदीय परंपरा है।
हर आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सेशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इस भाषण में सरकार की आने वाली नीतियों और योजनाओं का एक खाका होता है। आर्टिकल 88 में एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। ये मंत्रियों और भारत के अटॉर्नी जनरल को एक खास अधिकार देता है। वो किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी सदन में डाल सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। इसका मकसद ये है कि सरकार अपनी नीतियां दोनों सदनों में असरदार तरीके से रख सके। हमारी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में हम सदन के नेतृत्व को समझेंगे। किसी भी सभा को ठीक से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, संसद भी इससे अलग नहीं है। चलिए राज्यसभा के लीडरशिप के स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 89 साफ कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी होगा। उनकी मदद के लिए सदन अपने सदस्यों में से एक डिप्यूटी चेयरमैन चुनता है और आर्टिकल 90 डिप्यूटी चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने या हटाए जाने की प्रक्रिया बताता है। चलिए, अब तक हमने जो भी आर्टिकल्स देखे हैं उन्हें एक साथ एक नज़र में समेट लेते हैं। आर्टिकल 79 से लेकर 89 तक ये स्लाइड संसद की संरचना, सदनों की बनावट, सदस्यों की योग्यता से लेकर कामकाज तक का एक पूरा खाका पेश करती है। ये इस पूरी चर्चा का सार है, एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह। और अंत में एक सवाल, ये नियम 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए थे। आज की तेज रफ्तार वाली राजनीति में ये भारत के लोकतंत्र को किस तरह से चला रहे हैं? क्या ये आज भी उतने ही कारगर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के आज और कल दोनों से जुड़ा है। इस पर सोचेगा जरूर।